दोस्तों, ये कहानी रवि और मीरा का है। कहानी एक गांव का है। गांव कभी हरा भरा और समृद्ध था, लेकिन अब खेत सूख चुके थे। किसान जो इस धरती की रगों में खून की तरह थे, बेबस खड़े थे। उनके चेहरों पर गहरी चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। सूरज की तपिश में उनकी मेहनत बर्बाद हो रही थी और उनके दिलों में अंधकार छा गया था। उत्तर की तलाश में रवि और मीरा उम्मीद से भरे गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा राम के पास पहुंचे। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव और उनके शब्दों में सालों का ज्ञान था। उनकी पुरानी यादों में खेती के भूले हुए तरीकों का वह राज छिपा था जो गांव को फिर से जीवन दे सकता था। बच्चों की यात्रा उन्हें एक दूर के शहर तक ले गई, जहां एक ज्ञानी वैज्ञानिक ने धैर्य और समझदारी से उन्हें फसल चक्रीकरण और मिट्टी की देखभाल का महत्व सिखाया। इस ज्ञान से उनके दिलों में एक नई उम्मीद जग गई और वे अपने गांव की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। घर लौटते ही रवि और मीरा ने अपने साहस से एक किसान को नई विधियां आजमाने के लिए मना लिया। खेतों में पसीना बहाते हुए उन्होंने ऐसी फसलें लगाईं जो मिट्टी को फिर से जीवन देंगी। हर बीज के साथ वे उम्मीद बो रहे थे और पानी की एक एक बूंद सहेजने के लिए नालियां बना रहे थे। पहली फसल को लहलहाते देख गांव वालों की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। फसलें इतनी हरी भरी और स्वस्थ थीं, मानो वर्षों की तपस्या ने आखिरकार रंग ला दिया हो। यह प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की जीत थी और सभी के दिलों में फिर से उम्मीद जाग उठी। धीरे धीरे पूरा गांव इस नए तरीके को अपनाने लगा। चारों तरफ फिर से हरियाली छा गई और वह गांव जो कभी सूखता हुआ लग रहा था, अब खुशहाली से भर गया। गांव के लोग जो कभी हारे हुए महसूस कर रहे थे, अब अपनी मेहनत का फल देखकर गर्व और संतोष से भर गए थे। गांव का हर एक इंसान खुशियों में डूबा था। खेतों से बटोरी गई नई फसल के साथ गांव ने अपनी खोई हुई खुशी फिर से पा ली थी। लेकिन असली उत्सव उन दो बच्चों के लिए था जिन्होंने अपनी समझदारी और साहस से पूरे गांव को बचा लिया और सबके दिलों में नई आशा जगा दी। अगला एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।